हेलो फ्रेंड। तो खौलते हुए पानी में जब आप मूंगफली के दाने को डालेंगे और साथ में टमाटर और थोड़ी सी मिर्चें, तो यकीन मानिए ये नाश्ते इतने अच्छी तरह से तैयार होते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। और सप्ताह में तो इसे आप 3 से 4 दिन बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप, छोटे वाले कप से ही मूंगफली के दाने लिए हैं। तो ये एक वाइट वाले आते हैं और एक रेड वाले, तो जो आपके पास मौजूद हो वही ले लें। सिर्फ ये अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे, और इनके दाने पुष्ट होने चाहिए। तो नाश्ते भी आपके बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिर्च। तो हमने 4 मिर्चें ली हैं सूखी वाली, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपने तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 टमाटर लेंगे। तो टमाटर जब भी लें तो वो पके हुए तो लें, पर जैसे थोड़ी से वो हार्ड हो, बहुत ज़्यादा वो मतलब गीला नहीं होना चाहिए या पका हुआ। तो फ्रीज में ही रख के और निकाल के लेंगे तो ये इस तरह से कड़े हो जाते हैं। अब चलिए इस आगे का प्रोसेस करने के लिए हमने गैस को ऑन करके और एक कढ़ाई रख दिए हैं। तो इस तरह से पैन में अब आप पानी डालें। तो 1 से 1.5 कप हम इनमें पानी डालेंगे। अभी क्या, पानी को ना हमको बिल्कुल अच्छी तरह से जब ये खौलने लगेगी, तब फिर इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली के दाने को, ताकि उन्हें अभी हमें सॉफ्ट करने होते हैं। तो इस तरह से देखिए ले लिए एक प्लेट में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा नाश्ता ज़्यादा मात्रा में बनाने हो तो फिर इसकी मात्रा में भी आप कमी या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम इसीलिए छोटे कप में ही लिए ना, हमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं बनाने हैं। और हमने 4 मिर्चें ली तो 2 ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत तीखी वाली मिर्च है। अगर ये कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास है तो आप फिर 4 से 5 आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उनमें तीखापन भी बहुत कम होता है और कलर उनमें बहुत अच्छे आते हैं। तो हमने इसे 2 भागों में कट करके और फिर इसमें ऐड कर देने हैं पानी में ही। तीनों चीज़ों को एक ही साथ हमें ले लेने होते हैं। अब चलिए इसके ढक्कन को हम बंद करके और मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखेंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट के बीच ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। तो एक बार देख के चलिए चम्मच से इसे उलट पुलट करके, और फिर टमाटर जैसे अभी नीचे करके रखे हैं, फिर हम एक बार इसे ऊपर की ओर करके रख देंगे। अब ये बीच बीच में आप इस तरह से देखते रहिए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर इस टमाटर के जो ऊपरी वाले छिलके होते हैं, तो उन्हें आप किसी भी चिमटे की सहायता से आराम से उन्हें हटा लीजिएगा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। कुछ 1 से 2 मिनट के लिए हमें और इसमें लगाने हैं ताव को। अब हम गैस ऑफ कर देंगे दोस्तों। अब इसे ठंडा होने देंगे। देखिए ये क्लिप शायद हम नहीं ले पाए, तो इसके छिलके को हमने हटा दिए थे। बहुत इजीली ये हट भी जाते हैं। तो चलिए इन्हें हम बाहर कर लेंगे। टमाटर और मिर्च को एक साथ रखेंगे, और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मूंगफली के दाने को भी हमें किसी भी ग्राइंडर जार में आप ले लें, या फिर आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो आजकल तो सबके यहाँ ग्राइंडर जार होता ही है और सुविधा भी होती है पीसने में। तो उसी में हम ले रहे हैं। तो देखिए ये अब ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अभी ये गर्म अब नहीं है। और ये मूंगफली वाली जो पानी है ना, तो इसी से मूंगफली को पीसेंगे, और जो पानी बची हुई है इसका हम यूज बाद में करेंगे, आपको हम बाद में बताएंगे। तो देखिए इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से आप भी इसका एक अच्छा सा महीन सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। तो ये देखिए हम इसमें ले लिए हैं दोस्तों। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो हमने सूजी ली हुई है, तो आधा कप सूजी लेंगे, और जितना मूंगफली है ना उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हम सूजी लेंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर हम सूजी लिए हैं क्योंकि नाश्ते थोड़े क्रंची अच्छे बनेंगे। तो चलिए लेके अच्छी तरह से मिलाएंगे। और ये देखिए जो पानी हमने रखी हुई थी ना, वो मूंगफली जिसमें हमने बॉईल किया था, तो उस पानी को इसमें, उसी पानी को कम कम मात्रा में देके और अच्छी तरह से इसका एक हम बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें लम्स वगैरह तो नहीं बनेंगे। धीरे धीरे अगर पानी देके आप अच्छी तरह से करिएगा तो मसलते हुए। तो इसको अब हम ये थोड़ा, इसे रेस्ट की ज़रूरत होती है ना सूजी को, तो इसे हम ढक करके अलग से रख देंगे। इधर हम एक ग्राइंडर जार लिए हैं, और वो टमाटर और मिर्च जो हम उठा कर रखे थे ना, इसकी एक बहुत अच्छी प्यारी सी हमें चटनी तैयार करनी है। तो मिर्च को भी इसमें हम तोड़ के दे देंगे।
अगर आप चाहें तो इसमें और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे खाएंगे तो फिर मिर्च आप कम ही डालिए। और थोड़े से हमने इसमें धनिया की पत्ती भी डाली है और 2 से 3 कली हमने लहसुन डाली हुई है और थोड़ी से स्वाद के अनुसार नमक देंगे। और इसे और ज़्यादा थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम ऑलिव ऑयल दिए हैं। आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, जो भी दोनों में हो आप डाल दें इनमें। और धनिया की पत्ती हमने कम डाली है ताकि कलर इसका चेंज नहीं हो, लेकिन उसका फ्लेवर इसमें जब आएगा ना तो वो बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए कितने अच्छी तरह से हमने इस चटनी को तैयार कर ली है। और यकीन मानिए ये चटनी इतनी टेस्टी होती है ना, हम क्या बताएं आपको। इसे आप रोटी, पराठे, उत्तपम, डोसा, इडली सबके साथ ये ले सकते हैं। सबके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसी तरह से आप चटनी तैयार कर लीजिए। अब चटनी में हमें कुछ भी नहीं डालनी है। और ये देखिए आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि ये कितने इजली तरह से तैयार भी हो जाता है और इसका रंग से ही लग रहा होगा कि ये टेस्टी भी खूब होता है। अब चटनी को हटा कर रख लेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं सूजी की क्या हालत है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसमें हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐड करनी होती है। तो स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। तो हम जीरा पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे और थोड़े से चाट मसाले लेंगे, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो कम कम मात्रा में ही दीजिए क्योंकि अभी इनमें सब्जियां भी हमें मिलानी है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा मिला सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब चलिए इनको हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये हेल्दी भी खूब होता है क्योंकि एक से एक सब्जियां भी इनमें हम डालते हैं। और ये मूंगफली भी जो होती है ना, ये तो बहुत पौष्टिक होती ही है। तो देखिए इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब हम ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं जैसी आपको सुविधा लगे। तो गाजर है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी और धनिया की पत्ती है, थोड़े से टमाटर है, इन सबको हमने कट करके इनमें ऐड कर दिया है। और 2 हरी मिर्चें हैं। तो सबको आप दे दीजिए इसमें और अच्छी तरह से आप चला लीजिए। आपको अगर ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लगे तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। तो जैसे हमने पकोड़े के ये बनाते हैं ना बैटर, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको ये तैयार करने हैं। तो देखिए सभी चीज़ों को मिलाकर ये बहुत रंग बिरंगी सब्जियां भी इनमें हमने डाली हुई हैं, तो इनके लुक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब चलिए इधर हमने तवे को गर्म कर लिया है। इसमें थोड़े से हमें आधा चम्मच से भी कम, ऐसे 2 बूंद तेल सिर्फ अच्छी तरह से ग्रीस कर देने हैं। और बाकी आप अपने अनुसार इनमें छोटे बड़े कैसे भी नाश्ते तैयार कर सकते हैं। तो एक बार में हम 4 नाश्ते इसमें बना लेंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे करके आप, नहीं तो चाहें तो अगर आप डोसे का भी आकार, बड़ा सा आकार भी देकर बना सकते हैं। पर बच्चे ये बहुत पसंद करेंगे और उनके लंच बॉक्स के लिए ये बहुत परफेक्ट रहेगा। तो और चटनी भी इतनी अच्छी बनती है ना कि ये नाश्ते ऐसे ही बहुत बढ़िया, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। आप एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो लगेगा कि सप्ताह में कम से कम 4-5 दिन तो हम इसे ही ले नाश्ते के रूप में। तो चलिए देखिए इस तरह से देकर और बढ़िया से इसे आप सेक लीजिए। तो आपको मीडियम टू लो ही रहने दीजिए, तब ये धीरे धीरे पकेंगे क्योंकि इनमें सब्जियां भी हैं, उन्हें भी तो अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। अब इस तरह से आप इन्हें ढकने बिल्कुल नहीं है, तो इसी तरह से इन्हें हम पका लेंगे। तो ये देखिए थोड़े से चारों तरफ जैसे इसमें ताव लगना चाहिए, जैसे ये कच्चे नहीं रहे, तो फिर ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो देखिए अब इन्हें आप, जैसे इसका कलर थोड़ा ऊपर से आपको चेंज लगे ना तो तुरंत इन्हें आप पलट दें। तो ये देखिए एक साइड ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरे तरफ भी इसे पलटकर और बढ़िया से इसे सेक लेंगे। तो इस तरह से ये सूजी और ये मूंगफली दोनों ही चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सही रहता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और ये नाश्ता बहुत लाजवाब बनता है। और इस चटनी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है ना, आप बनाकर जब खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब थोड़े से ऑयल ऊपर से हम ऐसे, अब नहीं, अगर आपको ऑयल नहीं देने हैं तो नहीं भी देंगे तो भी ये नाश्ते बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं। पर हमने थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया है। फिर एक बार पलट लेंगे। तो ऐसे ही 2-3 बार उलट पलट कर आप इसे बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए एक प्लेट में हम ले लिए हैं, इधर हम चटनी भी ले लिए हैं। तो इस तरह से आप तैयार करिए
और अपने भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और बहुत झटपट से तैयार भी होता है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में दोस्तों तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए, ये सॉफ्टनेस भी इसमें खूब होता है और थोड़ा क्रिस्पी भी होता है, क्योंकि सूजी इसमें जो हम डालते हैं ना उसके चलते। और ये देखिए, इसे आप चटनी के साथ आराम से लीजिए। तो देखिए कितनी अच्छी है ना, ये नाश्ते बहुत परफेक्ट तरीके से तैयार हमने की है। और पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।